बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने आज पेशावर में होने वाले इजलास में 24 नवंबर को एहतजाज में हर हल्के से MNA को 10,000 और हर MPA को 5,000 अफराद साथ लाने की हिदायत की है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में ज़राए के हवाले से बताया गया कि बुशरा बीबी ने पर्दे के पीछे से इजलास के शुरा से 10 मिनट खिताब किया। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के बायस अगले जुमे से इतवार तक लाहौर और मुल्तान में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। दोनों शहरों में हेल्थ इमरजेंसी लगा दी है। साल 2024 का आखिरी सुपर मून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2:28 पर अरूज पर होगा। सुपर मून के दौरान चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन नजर आता है। ज़मीन और चांद का फासला कम हो जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि लंदन में उन्हें धमकी देने वाले शख्स ने गलत जुबान इस्तेमाल की। वो शख्स 10 मिनट तक धमकियां देता रहा। ख्याल है धमकियां देने वाला PTI का वर्कर था। वीडियो पूरी नहीं, उस शख्स ने 3 से 4 मरतबा कहा चाकू लग भी सकता है। लोग आवाज़ें कसते हैं, ये नॉर्मल है, लेकिन इस तरह तशद्दुद की धमकी पहले किसी ने नहीं दी। कल पुलिस ने हाई कमीशन में बयान रिकॉर्ड किया है। पुलिस ने ट्रेन में सवार होने और उतरने की टाइमिंग भी पूछी। आईनी बेंच ने वफाकी मोहतसिब को माजी में लाहौर हाई कोर्ट के जज को तौहीन अदालत और वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा लाहौर हाई कोर्ट के जज और वफाकी मोहतसिब दोनों ने एक दूसरे को तौहीन अदालत नोटिस जारी किए। साबिक वफाकी मोहतसिब यास्मीन अब्बासी हुक्म इम्तना के बावजूद मुकदमा चलाती रहीं। मोहतसिब की कार्रवाई तौहीन अदालत थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा हम क्यों साबिक वफाकी मोहतसिब की तरफ जा रहे हैं, मौजूदा वफाकी मोहतसिब को नोटिस कर दें, वो आकर बता देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा हाई कोर्ट जज के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, उसका क्या होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा मौजूदा मोहतसिब आकर बता देंगे कि वो मामला चलाना चाहते हैं या वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने वफाकी मोहतसिब को मामले पर हिदायत लेकर जवाब जमा करवाने का हुक्म देते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। 2015 में बतौर लाहौर हाई कोर्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने वफाकी मोहतसिब को खातून के खिलाफ हरासानी कार्रवाई से रोक दिया था। वफाकी मोहतसिब ने हुक्म इम्तना पर जस्टिस मंसूर को तौहीन अदालत का नोटिस और वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्यों पाकिस्तान नहीं आएगा? ICC ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से तहरीरी जवाब मांग लिया। पाकिस्तान नहीं जाना तो भारत को ठोस वजूहात बतानी होंगी। ICC वजूहात का जायजा लेकर भारत के बारे में हतमी फैसला करेगा। ज़राए के मुताबिक भारत के पास ना जाने की वजूहात जायज़ ना हुई तो भारतीय टीम को पाकिस्तान आने के लिए कहा जाएगा। भारत तैयार ना हुआ तो उसकी जगह रैंकिंग में 9वें नंबर की टीम को शामिल किया जा सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम के चैंपियन ट्रॉफी में शरीक ना होने से ICC को 50 करोड़ और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को $10 करोड़ का नुकसान होगा। पिछले दिनों भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ICC को ज़ुबानी तौर पर पाकिस्तान न जाने के बारे में बताया था। पाकिस्तान ने ICC को खत लिखकर भारत से तहरीरी तौर पर ठोस वजूहात बताने के बारे में कहा था। पाकिस्तान ने ICC ट्रॉफी टूर पर भारत का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान आने से इनकार के बाद भारत ट्रॉफी टूर पर कैसे एतराज़ कर सकता है। ट्रॉफी टूर में आज़ाद कश्मीर को शामिल करने पर भारतीय एतराज़ नाजायज़ है। भारत 2023 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी लद्दाख के मतनाज़े इलाके में क्यों लेकर गया था? चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल और टूर का रूट ICC का मंजूर करता है। माजी में शेड्यूल और ट्रॉफी टूर का रूट हतमी होने के बाद कभी नहीं बदला गया। ट्रॉफी टूर का रूट और शेड्यूल ICC के मशवरे और मर्जी से फाइनल हुआ। अमेरिका का पाकिस्तान और भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का मसला बातचीत से हल करने का मशवरा। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया। एक सवाल के जवाब में कहा कि खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। अमेरिका खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। दौरा ऑस्ट्रेलिया पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक और इम्तिहान। पहले T20 में 29 रन से शिकस्त के बाद ग्रीन शर्ट्स दूसरे मैच में कैंगरूज को मात देने के आज़म के साथ ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच गए। दोनों मुल्कों के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। हुकूमत ने IMF को जनवरी 2025 से ज़राई टैक्स लगाने की यकीन दहानी करा दी। अंदर की खबर सामने आ गई।
IMF ने सूबों के ज़राई टैक्स पर इक़दाम का जायज़ा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया मुल्क भर से इस वक्त ज़राई टैक्स से 8 अरब रुपए रेवेन्यू है। पाकिस्तान में ज़राई टैक्स से 2300 अरब की आमदनी की तवक्को है। इब्तदाई तौर पर 1000 अरब रुपए का तखमीना है। ज़राए के मुताबिक आज वफाकी वज़ीर ख़जाना, सूबाई हुकूमतों और FBR के साथ IMF के इजलास हुए। हुकूमत ने बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजामात की भी यकीन दहानी करा दी। IMF और सूबों के दरमियान लाइफ स्टॉक पर टैक्स से मुतालिक भी बातचीत हुई। कराची समेत सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की जीत। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा कराची समेत सिंध भर में एक बार फिर तीर चल गया। आवाम ने एक बार फिर नफरत की सियासत को मुस्तरद करके आवामी खिदमत को चुना। PPP सिंध के सदर निसार कोड़ो की दीगर रहनुमाओं के हमरा बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर से बिलावल हाउस में मुलाकात। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में जमात की कामयाबी पर ब्रीफिंग दी। जमात इस्लामी का ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तस्लीम करने से इनकार। इंतखाबी नताइज के खिलाफ शाराए फैसल पर मुजाहिरा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र ने कहा पीपल्स पार्टी की तारीख इंतखाबात में धांधली की तारीख है। कराची के अवाम ने जमात इस्लामी को वोट दिए हैं, अवाम के वोटों की हिफाजत करेगी। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में धांधली की तारीख एक बार फिर दोहराई गई। इलेक्शन कमीशन, RO और डिप्टी कमिश्नर्स ने नतीजे तब्दील कर दिए। तमाम रिपोर्ट्स से साबित हुआ कि MD कैट शफाफ नहीं हुआ। सिंध हाई कोर्ट की MD कैट केस के तफसीली फैसले में दोबारा टेस्ट की निगरानी के लिए हुकूमत सिंध और PMDC की मुश्तरका विजिलेंस टीम्स बनाने की हिदायत। हुक्म दिया कि टेस्ट को गैर शफाफ बनाने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत ने हिदायत की कि दोबारा टेस्ट देने वालों के 10% नंबर्स की कटौती नहीं होगी। सिंध हाई कोर्ट ने मेडिकल दाखिलों में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को इस्तिस्ना देने को बुनियादी हकूक़ के खिलाफ करार दिया। तमाम यूनिवर्सिटीज़ को बराबरी का मौका देने के लिए PMDC कानून में तरमीम का जायजा लेने की हिदायत। सियालकोट में सगी खाला के हाथों बहू का कत्ल। मुलजिमा ने लाहौर से अपने रिश्तेदार को बुलवाया। 1.5 साल के बच्चे की मां जारा को सोते में कत्ल कर दिया। शनाख्त छुपाने के लिए चेहरा जला दिया। बेटी और नवासे के साथ मिलकर लाश बरसाती नाले में फेंक दी। पुलिस के मुताबिक जारा का शौहर सऊदी अरब में रहता है। शौहर पैसे बीवी को भिजवाता, जिस पर सास और बहू में झगड़े होते थे। 1.5 महीना पहले सुगरा ने बेटी से मिलकर कत्ल का मंसूबा बनाया। कत्ल के बाद बहू के गायब हो जाने का ड्रामा रचाया। पुलिस ने शक पर मुलजिमान को हिरासत में लिया तो उन्होंने सच उगल दिया। बाजार से आला कत्ल खरीदने की CCTV वीडियो भी पुलिस ने हासिल कर ली। खानदान वालों ने मुलजिमान को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तुर्की के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। तुर्की के वज़ीर दाखिला की पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला की 23 अक्टूबर को अनकरा में दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा पाक तुर्की ताल्लुकात पायदार शराकतदारी में बदल रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान का कार्बन के खराज में हिस्सा ना होने के बराबर है। इसके बावजूद पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का सबसे ज़्यादा सामना है। बाकू में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि 2022 के सैलाब से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हुआ। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से दुनिया को मिलकर निपटना होगा। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पुलिस से गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी की तामीली रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी का सिंध असम्बली में मुत्तहिदा के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के हमरा न्यू कराची का दौरा। गवर्नर सिंध ने डिप्टी कमिश्नर और इलाका मकीनों से बात करते हुए कहा कि जुल्म और नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। मुतासरीन को मुतबादिल का ऑप्शन दिया जाए जहाँ उनका कारोबार चल सके। माशी मुश्किलात के बायस लोगों को बेरोज़गार नहीं होना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। सिंध हुकूमत भी किसी को बेरोज़गार नहीं करना चाहती। रवा माली साल पहली तिमाही में हुकूमत पंजाब का 40 अरब रुपए सूबाई सरप्लस रहा। वफाकी वजारत ख़जाना ने हुकूमत पंजाब के सरप्लस बजट से मुतालिक दावे की तस्दीक कर दी। वजारत ख़जाना ने कहा हुकूमत पंजाब ने सूबाई सरप्लस की मद में 630 अरब रुपए रखे हैं। हुकूमत पंजाब के सूबाई सरप्लस की मद में रकम पर IMF का इत्तफाक है। पहली तिमाही में मालियाती ऑपरेशन के ताज़ा आदादोशुमार IMF से 14 नवंबर को शेयर किए।
पाकिस्तान के एक बड़े कारोबारी इदारे के मालिक शाहिद अब्दुल्ला को लाहौर एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक FIA शाहिद अब्दुल्ला के खिलाफ पावर कंपनीज के मामलों पर इंक्वायरी कर रही है। शाहिद अब्दुल्ला का नाम बैरून मुल्क जाने से रोके जाने वाली फहरिस्त में शामिल था। शाहिद अब्दुल्ला के करीबी ज़राए के मुताबिक कारोबारी मामला साफ सुथरे हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। इंक्वायरी में तमाम मामला बताएंगे और सामने लाएंगे। और रियाद में फैशन शो के साथ म्यूजिक का तड़का, मकबूल गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। मॉडल्स ने रैंप पर फैशन के जलवे बिखेरे।